छोटे से शहर में रिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसे उसकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और मजबूत इरादों के लिए जाना जाता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया की शादी आर्यन से हुई, जो एक आकर्षक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से था। जब रिया अपने नए घर में कदम रखी तो वह उत्साहित और नर्वस दोनों थी। आर्यन के परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी और 2 छोटे भाई बहन थे। उसकी सास सुमन एक पारंपरिक महिला थी जो परिवार के मूल्यों को महत्व देती थी, जबकि उसके पिता राजेश प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे जो रिया की राय का सम्मान करते थे। शुरुआत में रिया ने अपने नए परिवार में शामिल होने की पूरी कोशिश की। उसने उनके रीति रिवाज सीखे, उनके पसंदीदा पकवान बनाए और अपने ससुराल वालों के साथ समय बिताया। हालांकि यह ज़्यादा समय नहीं लगा कि चुनौतियां सामने आने लगीं। रिया की स्वतंत्रता की भावना अक्सर सुमन की पारंपरिक बहू की अपेक्षाओं से टकराती थी। एक दिन सुमन ने रिया से परिवार के एक समारोह के लिए एक विशेष व्यंजन तैयार करने को कहा। रिया अपने कुकिंग स्किल्स पर विश्वास रखते हुए एक नए नुस्खे को आजमाने का फैसला किया। जब वह व्यंजन परोसा गया तो सुमन चकित रह गईं। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। उन्होंने रिया की आलोचना की कि उसने परंपरा का पालन नहीं किया, जिससे रिया को दुख और निराशा हुई। समय बीतने के साथ रिया को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक करियर बनाना चाहती थी, लेकिन सुमन का मानना था कि एक महिला की जगह घर में होती है। तनाव बढ़ने लगा, जिससे बहस और गलतफहमियां हुईं। रिया खुद को स्वतंत्रता की इच्छा और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य के बीच फंसी हुई महसूस करने लगी। इस परेशानी को देखते हुए आर्यन ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वह हमेशा रिया की भावना की सराहना करता था और उसके सपनों का समर्थन करना चाहता था। उसने अपनी माँ से बात की कि रिया को अपनी आवाज़ व्यक्त करने की अनुमति देना कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे सुमन ने रिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक व्यक्ति भी थी जिसमें आकांक्षाएं थीं। के साथ रिया ने सुमन का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास को कुकिंग क्लास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो उनके लिए एक बंधन अनुभव बन गया। सुमन ने महसूस किया कि परिवर्तन को अपनाना परंपरा को खोना नहीं है, यह उनके जीवन को समृद्ध कर सकता है। जैसे जैसे रिया अपने नए रोल को नेविगेट करती गई, उसने आर्यन के छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में मदद करना भी शुरू कर दिया, जिससे वह एक प्रिय बहन बन गई। परिवार ने उसकी योगदान की सराहना करना शुरू कर दिया और आरंभिक टकराव आपसी सम्मान और प्यार में बदल गया। परिवार ने त्योहारों के दौरान अपने अद्वितीय मिश्रण को मनाने का निर्णय लिया। रिया ने अपने उत्सवों में आधुनिक मोड़ पेश किए और सुमन ने बदलावों को अपनाया, यह दिखाते हुए कि प्यार और समझ ने पीढ़ियों के बीच के फासलों को पाट सकते हैं। साल बीत गए और रिया एक सफल पेशेवर बन गई, जबकि वह अपने परिवार की देखभाल भी करती रही। सुमन और रिया के बीच एक गहरा बंधन बन गया और सुमन अक्सर रिया की राय विभिन्न मामलों पर लेने लगीं। वे एक साथ हंसतीं, कहानियाँ साझा करतीं और मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन करतीं। आखिर में रिया की यात्रा उसके ससुराल में संघर्ष से शुरू होकर प्यार, सम्मान और सामंजस्य में बदल गई। उसने सीखा कि चुनौतियाँ अवश्यंभावी होती हैं, लेकिन खुला संवाद और समझ मजबूत रिश्तों के लिए एक रास्ता बना सकता है। यह कहानी परिवार में रिश्तों, परंपरा और समझ की महत्ता को उजागर करती है। अगर आप किसी खास विषय पर और बात करना चाहें तो बताएं। चोर और नौकरानी। एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक चोर रहता था। उसकी चोरियों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह बहुत चालाक और होशियार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वह एक अमीर जमींदार के घर चोरी करने गया। जमींदार का घर बहुत बड़ा और शानदार था। राजा ने रात के अंधेरे में घर में घुसने की योजना बनाई। जब वह घर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि वहाँ की नौकरानी, जिसका नाम सुमन था, जाग रही थी। सुमन ने राजा को देखते ही समझ लिया कि वह चोर है। सुमन ने बिना किसी डर के राजा से कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। राजा हैरान था कि सुमन ने बिना शोर मचाए उसे चोर कह दिया। उसने सुमन की बात सुनने का फैसला किया। सुमन ने राजा को अपने जीवन की कहानी सुनाई। सुमन एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी
और वह इस घर में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। उसकी हालत देखकर राजा का दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गलत काम किए हैं और अब उसे बदलने की ज़रूरत है। राजा ने सुमन से वादा किया कि वह अब चोरी नहीं करेगा और एक सच्चे इंसान की तरह ज़िंदगी जिएगा। सुमन ने राजा को अपने घर में रहने की अनुमति दी और उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजा ने मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह ईमानदारी से काम करने लगा और सुमन के साथ मिलकर जमींदार के घर के सभी काम करने लगा। राजा और सुमन के बीच धीरे धीरे प्रेम की भावना जागृत होने लगी। लेकिन जमींदार को जब यह पता चला कि राजा एक पूर्व चोर है, तो उसने राजा को अपने घर से निकालने का आदेश दिया। सुमन ने जमींदार से राजा की सच्चाई और परिवर्तन की कहानी बताई, लेकिन जमींदार नहीं माना। राजा ने सुमन से वादा किया कि वह अपने आप को साबित करेगा और एक ईमानदार इंसान की तरह अपना जीवन बिताएगा। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी मेहनत से उसे सफल बनाया। राजा की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की और जमींदार ने भी उसकी मेहनत को देखकर उसे माफ़ कर दिया। राजा और सुमन ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। उनकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोगों ने उनसे प्रेरणा ली कि अगर इंसान सच्चे मन से कोशिश करे तो वह किसी भी बुराई को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है अगर वह सच्चे मन से परिवर्तन करना चाहे। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है।